नमस्कार। शनिश्चर जयंती पर सबसे महत्वपूर्ण 12 राशियों के लिए ये वीडियो लेकर हम आए हैं, क्योंकि अमावस्या दिन बृहस्पतिवार को शनिश्चर जयंती है। शनि जो है सृष्टि के न्यायाधीश हैं, जो इनकी पूजा, उपासना, प्रार्थना और इनका ध्यान करता है या इनके प्रति समर्पित होता है, स्तोत्र का पाठ करता है। ओम शनिश्चराय नमः इतना ही बोल दे या ओम शनये नमः, तो ये सबसे बड़ा इनको वरदान मिला हुआ है शंकर जी के द्वारा कि शनिश्चर जयंती के दिन 12 राशियों के जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपना महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए 6 जून को पूजा करें। क्या करेंगे? शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, संस्कृत में बोल सकते हैं जो जानते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है संस्कृत, भगवान उनकी भी सुनते हैं। अब क्या करना होगा? ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शनिश्चर जयंती को पंचग्रही योग है। अब किस राशि को क्या लाभ होगा उस दिन और शनि का वरदान किसको मिलेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हम विशेष रूप से आपको बताना चाहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें 2 रहस्य और बताएंगे हम आपको। पहली बात तो ये है कि 6 जून को जब शनिश्चर की अमावस्या होगी, शनिश्चर की जयंती होगी और अमावस्या उस दिन सिद्धि योग है। सिद्धि योग और बहुत बड़ा योग इसलिए भी है क्योंकि उस दिन वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनिश्चर जयंती है। अब आपको पहले तो ये बता दूं कि पूजा का विधान क्या है। आपको उस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जाकर या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर अगर दीपक जलाना चाहते हैं तो जलाओ, लेकिन आवश्यक नहीं है। सिर्फ घर में ही ओम शनये नमः, ओम शनिश्चराय नमः या जो स्तोत्र पढ़ना जानता है वो शनि स्तोत्र का पाठ करें। जो नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे जल से सींच सकता है। 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष के नीचे और खिचड़ी बनाइए। उस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइए, भोग लगाइए। सरसों के तेल में उसको बनाना चाहिए। पहले भोग लगाइए, किसी गरीब को, जरूरतमंद को जरूर दीजिए। और अगर कोई नहीं मिलता तो आप गाय या भैंस को, अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो डॉग को आप किसी को भी खिलाओ। लेकिन पहले स्वयं नहीं खाना, भोग लगाना है। सवाल बहुत होते हैं लोगों के बाद में, लेकिन सवाल मत पूछो। जो करना है करो, लेकिन करो जरूर। इसी के साथ साथ अब 12 राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए शनि वरदान बनने वाले हैं। वट सावित्री व्रत है, महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन ये व्रत जो है शनिश्चर जयंती होने के कारण सबका व्रत है, सबका पर्व है। लेकिन वट सावित्री व्रत होने के कारण केवल और केवल महिलाओं का है। पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, हल्का आसमानी वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और उस दिन महिलाओं को शुद्ध और अशुद्धता का ध्यान रखते हुए एक वस्त्र जरूर दान करें। जिन महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति, मंगल या शनि के कारण कोई दोष है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित, पति की दीर्घायु की कामना के लिए
वैधव्य दोष की शांति के लिए ये पूजा की जाती है। और सबको मालूम है हर वर्ष वट सावित्री व्रत की पूजा हर महिला करती है। ऐसा करने से शनिश्चर जयंती भी है उस दिन, तो आपको 3 प्रकार के लाभ मिलेंगे, चार लाभ मिलेंगे। पंचग्रही योग बनेगा, सिद्धि योग है, पूर्णा तिथि है, गुरु पूर्णा, और शनिश्चर जयंती है, वट सावित्री पर्व है। ऐसे 3-4 जब इवेंट इकट्ठे हो जाते हैं, उस दिन पूजा करने का कई हजार गुना फल प्राप्त होता है 12 की 12 राशियों के लिए। खास तौर से हमने बताया मेष राशि के लिए शनि वरदान बनेंगे, एकादश भाव में है। वृषभ राशि के लिए नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य सब कुछ ओके, वृषभ के लिए शुभ। मिथुन के भाग्य स्थान में होंगे, इनका भाग्य चमकेगा और अनिष्ट करने वाले ग्रहों में कमी आएगी। और ज्यादातर मिथुन राशि वाले इस पूजा को अवश्य करेंगे, क्योंकि उनके 12वें भाव में बृहस्पति है, इसीलिए उत्कंठा जागृत होती है कि हम पूजा करें, अच्छी बात है। कर्क राशि के लिए वरदान बनने वाला ये पर्व है, महिला या पुरुष हो, क्योंकि लाभ में बृहस्पति और लाभ स्थान में पंचग्रही योग। सिंह राशि के लिए वरदान बनेगा, क्योंकि 10वें भाव में पंचग्रही योग। अमावस्या पर होने वाले उपद्रव सिंह राशि के साथ जो होंगे या हो सकते हैं, उनमें कमी आएगी उस दिन, लेकिन नियम से आप जो बताया है उसको पूजा को करनी चाहिए। वृषभ राशि पर 5 ग्रह कन्या राशि के लिए वरदान बनेंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान को चमकाएंगे। राहु केतु हो चाहे शनि हो, पंचग्रही योग। इस पर्व पर शनिश्चर जयंती पर कन्या के लिए अच्छा परिणाम मिलेगा। तुला के लिए 8वें भाव में पंचग्रही योग, धन स्थान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और विवाह संबंधी प्रक्रिया बाधा जो भी चल रही है, ज्यादातर बच्चों के विवाह मेल जो हैं उनके तो इस वर्ष बनेंगे, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके अगले साल बनेंगे। आपका भाग्य चमकेगा, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की सब कुछ प्राप्त होगा। वृश्चिक के लिए ये पंचग्रही योग और अमावस्या एक बहुत अच्छे अवसर से कम नहीं है। आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। धनु के लिए 6ठे भाव में ये पंचग्रही योग और सिद्धि योग और वट सावित्री व्रत का शनिश्चर जयंती का पूर्ण लाभ धनु को तो विशेष रूप से मिलेगा। मकर के लिए पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान भाव, उन्नति, तरक्की, अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि पंचम भाव में पंचग्रही योग, क्या अद्भुत छटा है पंचग्रही योग की। तथा मकर के लिए अनेक प्रकार के वरदान देने वाले ग्रह चल रहे हैं। कुंभ के लिए 4th भाव सुख का भाव है। सुख स्थान में कई ग्रह आपको सुख देने के लिए आए हैं। अजीब और आश्चर्यजनक बात है कि इन पंचग्रही योग के कारण आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। मीन के लिए पराक्रम भाव में इस पंचग्रही योग के साथ साथ जो ये अमावस्या आ रही है, महिलाओं के लिए खास तौर से वैधव्य योग या इसकी शांति के लिए अगर आप व्रत रखते हैं, आपके पति दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके यहाँ संतान होगी, संतान की उन्नति होगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए और ज़्यादा तरक्की करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।